स्वागत है हमारे इस क्लास में आप लोगों का। आज हम आपको इतिहास विषय में मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी देंगे कि मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कहाँ से इसका उदय हुआ था और किसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो उत्पत्ति के विषय में अगर देखा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत एक जिला आता है गोरखपुर। कौन सा जिला? गोरखपुर। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है मौर्य को पहले मुराव कहते थे या मुराऊ कहते थे और ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो मौर्य वंश की इतिहास कहाँ से शुरुआत होती है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। लेकिन अगर इसकी विस्तृत नींव देखी जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी क्योंकि यह बिहार राज्य है और यहाँ पे एक जिला पड़ता है मगध। ठीक है, मगध, यहाँ पे मौर्य वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये एक काफ़ी ही गरीब कुल से थे और एक बार ये ऐसे खेल खेल रहे थे राजा और प्रजा वाला। उसी में एक थे गुरु चाणक्य। उनको जो है घनानंद, जो कि मगध का संस्थापक था, मगध में राज करता था, उसने इनको अपमानपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, कुछ होंगे जो इनके विषय नहीं मानी गई होंगी, तो अपमानित करके घनानंद ने उनको कहा था काला कलूठा, आप अपनी शक्ल देख। इसलिए नाराज़ होकर वो चले गए थे और पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर। वहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त खेल रहे होते हैं। तब इन्होंने इनको जो है लाया और अपना चेला बनाया, मतलब शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के स्वरूप इनको इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना हाई क्वालिटी का, कि घनानंद से प्रतिशोध का बदला ले सकें। इसलिए इनको इतना स्ट्रांग बना दिया। ठीक है, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनकी माता का नाम मूरा था। क्या नाम था? मूरा था। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में। इनके उपनाम वृषण है, सैंड्रोक्रोटस भी नाम दिया गया है। ठीक, सैंड्रोक्रोटस और वृषल, ये सब नाम दिए गए हैं चंद्रगुप्त के। इनके गुरु थे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यकालीन जो व्यवस्था है, शासन है, उसको संभालने के लिए बहुत सारे अमात्यों की व्यवस्था की थी। ठीक है, अमात्य टोटल कितने थे इस शासनकाल में? 18। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य इसके रुद्रदामन का अभिलेख है, वहाँ से मिलता है कि इनका नाम सैंड्रोकोटस था। सैंड्रोकोटस का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक, क्या होता है? विश्व विजेता। ठीक है, ये पूरे विश्व पर इन्होंने राज किया था। सिकंदर भी हथियार डालकर इनके सामने चला गया था। ठीक है, सिकंदर भी चला गया था क्योंकि इतने शक्तिशाली थे ये। ठीक है, मगध पर ये 324 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उनको हराकर बैठते हैं। ठीक है, और पूरे राज्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक, यहीं से इधर म्यांमार, बांग्लादेश का ढाका, ठीक है, और इधर पाकिस्तान का मकरान, कंधार, हेरात आदि राज्यों पर इन्होंने अपना राज्य फैला दिया था और अपने हाथ में ले लिए थे। ठीक है, उसी समय में सिकंदर आता है, लेकिन सिकंदर भी वो मकदूनिया का शासक था।
सिकंदर भी देखता है कि बहुत शक्तिशाली है चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो भी भागता है यहाँ से और अपने 2 शिष्यों को सेल्यूकस निकेटर और प्रधानमंत्री सेल्यूकस निकेटर और मेगस्थनीज को भारत में छोड़ जाता है। ठीक है, हेरात का जो क्षेत्र है, हेरात का और मकरान का क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर को, जो कि सेनापति था, उनको देकर चला जाता है। ठीक है, और जल सेनापति इसका निर्याकस था सिकंदर का। ठीक है, कौन था? निर्याकस था। लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य इन राज्यों पर अधिकार कर लेता है। तो यहाँ के जो सेल्यूकस निकेटर थे अपने लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। इस परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने ये 2 प्रांत वापस लौटा दिए और 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, तो ये है मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य राजा का इतिहास। इनकी जो मृत्यु है 297 ईसा पूर्व कर्नाटक श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी, मतलब व्रत रखा था इन्होंने। ठीक है, ये ऐसे राजा थे जो बौद्ध एवं जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर चुके थे। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म के, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये बौद्धिस्ट को मानते थे। ठीक है, क्योंकि बौद्ध का जो विस्तार है इधर तिब्बत से लेकर यहाँ तक मौर्य वंश का शासन था। चाइना, इधर मंचूरिया पड़ता है, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया, जापान, इधर उज्बेकिस्तान, यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका क्षेत्र था। ठीक है, धन्यवाद।